y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टू द पावर 4 है, ये है ना। और क्या करना है, फाइंड dy बाई dx, ये निकालना है। तो देखो dy बाई dx निकालना है, तो पहले तो लिख दे d अपॉन dx और क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x प्लस 3 टू द पावर 4 है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट नहीं करना है, बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले समझ लो, इस फोटो ही भेज देंगे हम इसका पूरा, ठीक है, तो समझो अच्छे से। यहाँ देखो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे चेन रूल में, d और 2x प्लस 3 टू द पावर 4 है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं d 2x प्लस 3, फिर क्या करते हैं, इसी को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे d 2x प्लस 3 है। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो नीचे लिख दिए dx। अब यहाँ देखो कैसे लिखते हैं, पावर लिखेंगे पहले 4 और 2x प्लस 3 टू द पावर 4 माइनस 1, यही ना। और यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो इसका 2x का 2 हो जाएगा और 3 का तो 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, एक ही साथ लिख लेते हैं, तो 8 और 2x प्लस 3 टू द पावर 3, ठीक है ना। हो गया आंसर, चलो क्या 1, हाँ वही क्वेश्चन नंबर है, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर चेन रूल का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में है साइन क्यूब x है, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब x, ये लिखा हुआ है ना। देखो इस तरीके का पावर हो ना इसे, तो इसको पहले तुम ऐसे लिख लिया करो, साइन x टू द पावर होल टू द पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला हो गया किस में, x टू द पावर n वाले फॉर्म में आ गया ना। तो जब हम लोग dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx, तो d और साइन x टू द पावर 3 अपॉन dx लिख दें, ये निकालना है ना, dy बाई dx, y की जगह पर इतना लिख दें। इतने को हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो गया, पहले देखो पावर है ना, समथिंग टू द पावर n, तो पहले पावर रूल लगेगा, तो d और साइन x टू द पावर 3 है, तो नीचे क्या होना चाहिए, पावर छोड़ के बाकी पूरा उतारेंगे यहाँ पे, तो d और कितना है साइन x होगा, फिर इसी को ऊपर ले जाए d साइन x और अपॉन dx, हो गया ना। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, पावर रूल के अनुसार 3 और साइन x टू द पावर 3 माइनस 1, इसका मतलब क्या 2 है ना। और यहाँ साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x, ठीक है। तो यही रह गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर में है 4x प्लस 3, y इज इक्वल टू e टू द पावर में क्या है 4x प्लस 3, यही है ना। e टू द पावर में 4x प्लस 3 है, तो देखो जब dy बाई dx लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dx और लिख दे e टू द पावर 4x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताए थे कि अगर d अपॉन dx है और यहाँ पे e टू द पावर x है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका, e टू द पावर x लिखते हैं ना। तो होता कैसे है ये कि अगर यहाँ पे पावर x है तो वही चीज़ नीचे आता है, वही चीज़ यहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो उस अनुसार अगर हम लोग को लिखना हो तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसी के रिस्पेक्ट में होगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कि d और e टू द पावर में कितना लिख दे 4x प्लस 3 और अपॉन कितना लिखे d 4x प्लस 3 और इनटू ये ऊपर चला जाएगा d 4x प्लस 3 और अपॉन dx। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाता है, तो कितना लिख देंगे e टू द पावर 4x प्लस 3, हो गया ना। और इसका 4x का कितना हो जाएगा 4 और 3 का 0, तो यही आंसर रह जाएगा। आप चाहो तो 4 को पहले लिख दो, तो 4 e टू द पावर 4x प्लस 3, ठीक है।
देखते जाना, आंसर देखते जाना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब है ना, वाई इक्वल टू दिया है डी अपॉन डी एक्स और कितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर कितना है 3 है, ये है ना। पावर रूल में जाएगा यहाँ पे, जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ कितना लिख दें, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3 है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स टू द पावर n वाला है ना, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसी चीज़ को ऊपर ले जाए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन डी एक्स, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखने में दिक्कत हो रहा है क्या वहाँ से, ठीक है, वहाँ से तो इधर आ जाओ ऐसे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आंसर देखते जाना सब, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, लॉग ln 3x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इक्वल टू है ln 3x स्क्वायर प्लस एक्स, ये है ना। तो देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो d अपॉन डी एक्स पहले लिख दे ln 3x स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब हम लोग देखो ln वाला हम लोग जानते हैं कि अगर d और यहाँ पे ln x होता था तो अपन कितना होता था dx होता था, तो यहाँ पे इसका लॉग का डिफरेंस 1/x होता था, ये होता था ना, ठीक है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, x आता था यहाँ पे, ऐसे ही आता था ना। तो इसी के अनुसार अगर लिखो तो यहाँ पे हम लोग को ln के साथ जो लगा हुआ है ना x, वही नीचे आएगा, तो d ln 3x स्क्वायर प्लस एक्स, तो नीचे कितना लिख दे 3x स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग के साथ जो लगा हुआ है वैल्यू वही ना नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दे कितना 3x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी 3x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा dx। अब देखो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/x होता है, तो ये कितना लिखे 1 बाई यही वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस एक्स, हो गया ना। log के साथ जो लगा हुआ है वही वैल्यू है ना, log के साथ x है तो 1/x है, log के साथ अगर k रहता है तो 1/k रहता है, log के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x है, तो लिख दिए 1/। अच्छा इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर का 3 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना हो जाएगा 6x और x का 1, तो 1 यही आ गया ना, तो यही रह जाएगा आंसर 6x प्लस 1 और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद है साइन स्क्वायर 4x प्लस 5, वाई इक्वल टू कितना है साइन स्क्वायर 4x प्लस 5, ये है ना, ठीक है। तो जब हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 4x प्लस 5, ये है ना, और इतने का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स, और पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अपना साइन 4x प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे देखो ये 3 स्टेप में जाएगा, देखो कैसे d अपॉन, ये देखो अभी क्या दिख रहा है हम लोग को कि इतने का पावर n है 2, ठीक है। तो पहले कितना लिखेंगे यहाँ पे साइन 4x प्लस 5
का पावर 2 है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, n छोड़ के पूरा x टू द पावर n वाला है ना, तो हम लोग क्या लिखें, ये पूरा ही लिखेंगे साइन 4x प्लस 5, समझ में आ रहा है ना, x टू द पावर n है ना। अब यही ऊपर जाएगा d साइन 4x प्लस 5। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं होगा, साइन के साथ जो लगा रहता है वो नीचे आता है ना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4x प्लस 5 लिखेंगे, फिर इसी को ऊपर ले गए d 4x प्लस 5 अपॉन dx। अब देखो ये इससे इसको हम लोग कट कर दें, इससे इसको कट कर देंगे तो देखो ऊपर वाला लाइन ही ना है d साइन 4x प्लस 5 का स्क्वायर ये, और नीचे dx यहाँ है ना, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 स्टेप में गया, ये भी अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होता तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता वो लिखते और फिर इसको ऊपर ले जाते, 4 स्टेप में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप तक गया। अब देखो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर n वाला है तो पहले क्या लिखते हैं पावर 2 और साइन 4x प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही रह जाएगा इनटू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखो साइन 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा कॉस 4x प्लस 5, और इसका डिफ्रेंशिएशन 4x का क्या हो जाएगा 4 और 5 का तो 0 हो जाएगा। तो अब देखो 4 टू जाए कितना हो गया 8, और चलो कोई भी पहले लिख लो, कुछ भी लिख लो कॉस 4x प्लस 5 और इंटू साइन 4x प्लस 5, ये है ना। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2, ऐसे नहीं दिया है, अच्छा देखो अब देखो क्या है, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये समझो कि साइन थीटा है ये वाला, कॉस थीटा ये हो गया, और इसको 8 को हम लोग 4 इंटू 2 लिखें तो 4 को बाहर निकाल दें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो उसको साइन 2 थीटा लिखते हैं, तो साइन 2 और थीटा की जगह पे कितना लिखते हैं 4x प्लस 5। आप चाहो तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 और इंटू, ठीक है, और ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा साइन 8x और प्लस 10 भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर वाला ही आंसर दिया होगा, ऊपर वाला दिया है क्या, यही वाला आंसर है ना, ये तो इतना लिखा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला है, नीचे वाला आंसर है ना। तो समझ में आ रहा है ये। तो एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में यहाँ पे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी काम आता है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस 8 को क्या कर लिए 4 इंटू 2 कर लिए, तो 2 और इसको समझो थीटा मान लो तुम, तो कितना है कॉस थीटा, और यही तो यहाँ भी है ना साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो वही लिख दिया यहाँ पे साइन 2 और ये पूरा थीटा हो गया यहाँ पे, और 8 को 4 इंटू 2 लिखे ही थे तो ये 4 बाहर रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये है इफ v इज इक्वल टू दिया हुआ है dx बाई डी टी, v इज इक्वल टू कितना दिया है dx बाई डी टी, और v इज इक्वल टू दे दिया है साइन x, v इज इक्वल टू कितना दिया है साइन x, ठीक है ना। बोला है फाइंड dv बाई डी एक्स, dv बाई डी टी, फाइंड क्या करना है dv बाई डी टी फाइंड करना है, ये कह रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो एक बार, ये है ना, ये है 36, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है dv बाई डी टी, तो जो निकालना है पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे dv बाई डी टी, ये निकालना है ना।
तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखो डी एक्स से डी एक्स काट दो तो ऊपर डी वी है और नीचे डी टी है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी एक्स है ना, तो डी वी बाई डी एक्स मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है वी का डिफ्रेंशिएशन करें अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो अलग से करके दिखाते हैं। यहाँ पे वी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है साइन एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स जब हम लोग करेंगे तो कितना लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और वी की जगह पे कितना लिख दें साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। ये समझ में आ रहा है ना। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस एक्स होगा ना। तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख दें यहाँ पे कॉस एक्स, डी वी बाई डी एक्स की जगह पे, और डी एक्स बाई डी टी क्या है देखो, तो डी एक्स बाई डी टी वी ही है ना, याद दिया ना क्वेश्चन में, डी एक्स बाई डी टी क्या है वी है, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह पे वी लिख दिए और फिर वी इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, ये ना दिया है ना, यहाँ पे वी इज इक्वल टू कितना दिया है साइन एक्स दिया है ना, तो वी की जगह पे साइन एक्स रख देंगे तो ये कॉस एक्स हो गया और इंटू कितना हो गया साइन एक्स। आया समझ में। क्वेश्चन में क्या बोला है वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, एक तो ये बोला है, दूसरा बोला है कि वी इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो बोला है कि फाइंड डी वी बाई डी टी बोला है ना, तो डी वी बाई डी टी बोला है हम लोग को, लेकिन यहाँ जो v का फंक्शन है ना वो किसके रिस्पेक्ट में है x के टर्म में है ना, तो हम लोग डी वी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, यहाँ t नहीं ना है x है, तो डी वी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए ना जो डी वी बाई डी टी था इसको ऐसे लिख लिए डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ देखो हमको डी वी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं ना यहाँ से, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी वी बाई डी एक्स क्या है तो यहाँ v इक्वल टू इतना है, तो यहाँ से हम लोग डी वी बाई डी एक्स निकाल लिए, ठीक है ना, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे हम लोग पुट कर लिए, कॉस एक्स आया है, डी एक्स बाई डी टी तो दिया ही है यहाँ पे v है तो यहाँ v पुट कर लिए, और डी एक्स बाई डी टी जो v है और v की वैल्यू यहाँ साइन एक्स था तो यहाँ से v की वैल्यू साइन एक्स पुट कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इक्वेशन दे दिया हमको, डिफ्रेंशिएट करने को बोला है तो डिफ्रेंशिएट होकर इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद है क्या क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया है 2x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये है ना, ठीक है, रूट का मतलब पावर 1/2 है। अच्छा डिवाइड रूल भी है, तो ये डिवाइड रूल में है और नीचे वाला चेन रूल से सोल्व होगा ना, तो चलो पहले लिखते हैं ऐसे, डिवाइड रूल ही लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हम लोग को, तो डिवाइड रूल के अनुसार हम लोग क्या लिखे, पहले ये जो डिनोमिनेटर में इसको बाहर निकाल देते हैं, कितना निकलेगा बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और डी अपॉन डी एक्स और क्या लिखेंगे 2x, ये लिखेंगे ना, ऊपर का जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और नीचे वाला जो फंक्शन है उसको बाहर निकाल देते हैं ना, माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और ऊपर वाले को बाहर निकाल दे तो पहले ही 2x को बाहर निकाल दें और d अपॉन डी एक्स और कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना रूट को, ठीक है, और अपॉन नीचे में जो फंक्शन है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना और प्लस 3 ये रहेगा ना। अब देखो ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है यहाँ पे और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, माइनस दिए यहाँ पे 2x को यहाँ पे नोट कर लिए थे 2x ही होगा। अब ये देखो ये अब चेन रूल के हिसाब से करेंगे इसको, तो चेन रूल के हिसाब से अलग से ही करके तुमको दिखा देते हैं कि अगर रहेगा d और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर कितना है 1/2 है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन डी एक्स, ये लिखेंगे ना, ठीक है ना, पावर रूल लगा यहाँ पे, तो पावर जो है उसको छोड़ के बाकी पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा देखो तो 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर -1/2, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x
और 3 का तो 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर लें तो देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो x और अपॉन अंडर रूट में इतना लिख सकते हैं ना, x² + 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया है, इसका डिफ्रेंसिएशन करके इतना ले आए हैं, तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से, कितना है x अपॉन अंडर रूट में x² + 3 और नीचे जो है x² + 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और नीचे में ये वैल्यू है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके दिया है आंसर में, कितना ही है 3/4 है आंसर। चलो तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 और अंडर रूट में कितना है ये x² + 3 है ना। यहाँ से कितना लिखेंगे -2x² अपॉन में कितना है x² + 3 और नीचे में कितना है पूरा x² + 3 है, यही है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब ऊपर का है यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इतना, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये x² + 3 आएगा, इतना इंटू इतना 2 बार है, आएगा ना। एलसीएम लिए x² + 3 रूट अंडर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x² और अपॉन में लिखेंगे इतना रूट अंडर x² + 3 और ये भी यहाँ पे रहेगा x² + 3 रहेगा ना। अब इसको 10 सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो तो 2x² + 6 और माइनस का 2x² होगा ना। और नीचे में देखो तो कितना हो गया x² + 3 का पावर, देखो यहाँ 1 है, अब वहाँ 1/2 है, तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 होगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, देखो तो 6 अपॉन x² + 3 टू द पावर 3/2, ये दिया आंसर 3/4 दिया आंसर। 3/4 क्यों होगा, क्वेश्चन नंबर 37 ही है ना। अरे इसके बाद बोला है कि x का वैल्यू 1 रखना है, इसमें x का वैल्यू 1 रखना है, तो x का वैल्यू 1 रखो ना। क्वेश्चन में बोला था x का वैल्यू 1 रखना है इसमें, तो x का वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा 6 और x1 तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का पावर कितना हो जाएगा 3/2 है ना। तो 4 का पावर 3/2 मतलब कि कितना 4 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। जो 3/2 है ना, तो 1/2 का मतलब रूट और पावर 3 चला जाएगा, ये 1 + 3 4 आ रहा है। तो देखो इसका मतलब कितना है 6, 4 × 4 × 4 करेंगे तो 4 बाहर निकलेगा एक और एक रूट में 4 रहेगा, समझा रहा है ना। रूट 4 का मतलब कितना 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 × कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 4 × 2 8, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल करो तो 3/4, ये आंसर है ना। आ गया। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि x का वैल्यू जो है ना वो 1 रखना है, ठीक है। हो गया नोट ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ln sin x। d/dx और कितना है ln sin x, ये है ना। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे इक्वल टू, यह एक्चुअल में क्या है dy/dx हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पे d/dx और यहाँ लिख देते कितना ln, देखो d ln और sin x है, तो
तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिख करेंगे डिफ्रेंशिएट इसको? एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं ना, लॉग के साथ जो लगा रहता है वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में ना। तो डी और साइन एक्स लिखेंगे ना। देखो कहीं रहता है डी अपॉन डी एक्स और एल एन एक्स, यही होता था ना। तो इसका कितना हो जाता था? 1/x ये होता था ना। तो यहाँ x रहता था तो x के रिस्पेक्ट में ही ना होता था। तो एल एन के साथ जो लगा है उसी के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो एल एन के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे? साइन एक्स लगा हुआ है, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर इस डी साइन एक्स को ऊपर ले जाए, अभी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/sin x। आ रहा समझ में ना? 1/ln x होता है तो 1/x होता है, sin x है तो 1/sin x हो जाएगा। और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, ठीक है ना, cos x। अब cos x अपॉन sin x चाहो तो cot x भी लिख दो या इतना ही छोड़ दो, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन है, ln sec x प्लस tan x लिखा है y इक्वल टू ln sec x प्लस tan x, ये लिखा है ना। तो जब हम लोग dy/dx निकालेंगे, ठीक है, ये dy/dx फाइंड करना है। तो d कितना लिखें बोलो? ln और sec x प्लस tan x, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? यहाँ क्या लिखें? d, ये पूरा लिखेंगे ना, लॉग के साथ जो लगा हुआ है, sec x और प्लस tan x और इनटू d sec x प्लस tan x, और ये अभी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इसका log x का कितना होता है? 1/x, तो 1/sec x और प्लस tan x लिख दिए। और इसका sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x इंटू sec x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये होता था ना, ठीक है। अब देखो ऊपर चाहो तो sec कॉमन भी ले सकते हो। sec अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? या इतना भी छोड़ देंगे। sec अगर कॉमन ले लें अगर sec x तो कितना लिखेंगे? tan x प्लस sec x, और नीचे में कितना है? यही ना है, tan x प्लस sec x ही है ना, एक ही चीज़ है, tan x प्लस sec x। अब देखो ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। ये पूरा जो वैल्यू है ये वाला, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है आंसर? sec x बचा ना, यही आंसर, ठीक है। तो ये चेन रूल का